सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हां जे होटलनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कांटेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 स्थित प्रसिद्ध चंदीबाई कॉलेज, जो CHM कॉलेज के नाम से जाना जाता है, गुरुवार को CHM कॉलेज में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां इस पत्रकार परिषद में हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजेस के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने पत्रकारों को जानकारी दी कि चंदीबाई कॉलेज को अब ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त हो चुका है। वहीं पत्रकार परिषद में कॉलेज की प्रिंसिपल मंजू पाठक ने कई जानकारियां साझा की। पत्रकार परिषद के दौरान निरंजन हीरानंदानी और प्रिंसिपल मंजू पाठक से कॉलेज प्रशासन को लेकर, फीस को लेकर और बच्चों की पढ़ाई को लेकर पत्रकारों द्वारा कई सवाल पूछे गए। तो क्या बताया गया, आइए जानते हैं। As far as this course is concerned, if there is a demand, if you have raised the question, means there is a demand. If there is a demand, we can start certificate course for which we are allowed, but not like 3 years degree course, but certificate course we can start if there will be demand. Certificate course is realistic. Yeah, realistic. We can start the certificate course in realistic. मेरा आपसे प्रश्न है कि स्किल बेस्ड कोर्स के लिए फीस वगैरह कैसा उसकी फीस करेंगे? Yes, देखिए फीस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे डिसाइड करते हैं, राइट? और अगर ऑटोनॉमी में हम लोगों को फीस इंक्रीज करना है तो वो हम रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को ही देंगे और वहाँ के मैनेजमेंट काउंसिल से ही ओके आता है एज फार एज एडेड कॉलेजेस आर कंसर्न। लेकिन जो अनएडेड में है थोड़ी ऑटोनॉमी हमारे बोर्ड को है। अगर हमको लगता है कोई कोर्स ऐसा है जहाँ पर फीस बढ़ानी चाहिए तो हम बढ़वाएंगे, वो भी रिक्वेस्ट करके। बट जो स्किल बेस्ड है उसमें हम एज सच फीस कुछ नहीं बढ़ा रहे, लेकिन कोई कोर्स है जैसे फैशन डिजाइनिंग है जिसमें हम लोगों को बाहर से लोगों को बुलाना है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट परचेस एंड सेल वाली ट्रेडिंग है, उसमें अगर हमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से किसी को बुलाना है और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तब हम बोर्ड से परमिशन लेके उसको चार्ज करेंगे और उसमें हम यूनिवर्सिटी का कंसर्न लेंगे, बट वो हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा। मैं मेरा सवाल है कि अब कॉलेज इकोनॉमी की राह पर है तो करंट ईयर से शुरू हो जाएगा, और करंट ईयर से शुरू होता है तो कॉलेज प्रशासन इसके लिए कितना तैयार है? ओके, देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया 29 अगस्त एंड 12 फरवरी, दीज वर द डेट्स जब हमको ऑटोनॉमस मिला और नोटिफिकेशन मिला। उसके बाद से उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई थी और आज की डेट में 80% तैयारी हमारी हो गई है। 13 जून को कॉलेज खुल रहा है ना? तब तक आपको वेबसाइट, उसके पहले ही 13 जून के पहले मतलब 10 जून तक आप वेबसाइट चेक कर लीजिए, सब कुछ वेबसाइट पे आ जाएगा। तो 10 जून तक हमारी तैयारी 100% हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें रेनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर रेनोवेशन हो गया है, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। जो स्किल बेस्ड सर ने पूछा, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है उनके लिए हमको ग्रुप डिस्कशन, उनके लिए जो एक्स्ट्रा इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर रखने पड़ेंगे, उसके लिए जो हॉल है ऑडिटोरियम वो भी अंडर रिपेयर है, जो हम लोगों को 10 जून को मिल रहा है। 13 जून के पहले हमारी 100% तैयारी ऑटोनॉमी की हो जाएगी और 13 जून को जब कॉलेज खुलेगा तो हम फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमी लॉन्च करने के पोजीशन में रहेंगे। मैडम, ये तो आपने रेगुलर कोर्सेज के लिए बताया, लेकिन जब ऑटोनॉमी मिलती है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो न्यू स्टार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग कैसे है? सर देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे सिलेबस में कभी नहीं रहते। हाँ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे सिलेबस में नहीं रहते हैं। ये जो लिस्ट आपने बताई मैंने ना, वो 29 कोर्सेज की है,
लेकिन उसके साथ एक और अटैच लिस्ट है जिसमें 54 कोर्सेज हैं। उसके लिए हम जब एडमिशन खत्म हो जाएगा, सब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तब हम एक गूगल फॉर्म बना के ये कोर्स की लिस्ट हम बच्चों को वायरल करेंगे। फिर उसमें बच्चे सेलेक्ट करेंगे कि शॉर्ट टर्म कोर्स में कौन इंटरेस्टेड है। तो ये जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है, जो हमारे रेगुलर कोर्सेज है, इसके सिवाय शॉर्ट टर्म कोर्स में जो बच्चे हमको गूगल फॉर्म में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और जिस कोर्स में 25 बच्चों से ज्यादा कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया, वो कोर्स हम शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू कर देंगे। एट प्रेजेंट हमारे पास 11 शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। सॉफ्ट स्किल पे है, न्यूट्रिशन पे है, टैली पे है और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो 11 कोर्सेज हम चला रहे हैं। उसमें मराठी स्पीकिंग फॉर नॉन मराठी एक कोर्स है, एक सिंधी लैंग्वेज का कोर्स, एक हिंदी सरल लैंग्वेज, ये 3 कोर्स हमारे लैंग्वेज के चल रहे हैं और संस्कृत हम शुरू करने वाले हैं। इसके सिवाय बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हमारे लिस्ट में। कॉलेज में कितनी भाषाओं या कितनी लैंग्वेजेस की पढ़ाई की जाती है? हमारे यहाँ 4 लैंग्वेजेस काफी सालों से है, मतलब 10 साल से तो मैं प्रिंसिपल हूँ और 30 साल से इस कॉलेज में हूँ। 30 साल से 4 लैंग्वेज है, सिंधी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम आपको बता दें कि इंडिया में फर्स्ट टाइम FY BCom में, फर्स्ट ईयर BCom में इंडिया में फर्स्ट टाइम हम सिंधी लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर BCom में इंडिया में फर्स्ट टाइम सिंधी सब्जेक्ट आ रहा है। लास्ट ईयर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो NEP 2020 थी, उसमें हमको थोड़ा चांस था कि जो लोकल लैंग्वेजेस है उनके लिए हमको परमिशन मिलेगी, लेकिन सिंधी लैंग्वेज को उस लिस्ट में हम लोगों को नहीं दिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिस्ट में नहीं दिखा। इस साल हमको ऑटोनॉमी मिल गई। हमने मैनेजमेंट से परमिशन मांगी और मैनेजमेंट ने हमको बोला कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी आप सब शुरू कर सकते हैं एग्जाम, लेकिन सिंधी ऐसा सब्जेक्ट है जो FY BCom में अभी नहीं था। TY BCom में अप्लाइड कंपोनेंट था, बट FY BCom में नहीं था। तो हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट BA में तो थे, लेकिन अब हमारे पास सिंधी BCom में भी है। तो ये जरूर बच्चों को मालूम होना चाहिए, बिकॉज जैसे हम सिंधी है कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट हमारा बोर्ड जो है वो सिंधी माना जाता है। हमारे स्टेट जो है वो मराठी लैंग्वेज, मराठी हमारी स्टेट लैंग्वेज है। तो एज अ प्रिंसिपल अपॉइंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिस इज माय ड्यूटी टू सस्टेन द मराठी, सिंधी, एटलीस्ट these 2 languages in Maharashtra. मैम आपको अभी आपने जो बताया कि ऑटोनॉमस होने के बाद अभी आप इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करने वाले हैं, तो अभी तक कुछ इंडस्ट्रियों से चर्चा हुई है? क्योंकि एक इंडस्ट्री आपके बाजू में हुई, 5 मिनट के बाद मीटिंग है उनसे। हम आपको बता दें 2 चीजें कि एक तो हमने MOU साइन किया है आमा से। आप जानते होंगे 3000 इंडस्ट्रीज है आमा के अंडर में। प्रेसिडेंट तावड़े जी हैं, आप जानते होंगे, है ना? हाँ, उनके साथ हमारी MOU साइन हुआ है। ये सर MOU तो हमने कर दिया, लेकिन सर का आइडिया हमको फायदा ये देने वाला है कि हम उनको बुलाएं और बताएं कि ये हमारे स्टूडेंट की एजुकेशन है। अब कहाँ गैप है बताइए, कौन से सर्टिफिकेट? तो जो आप शॉर्ट कोर्स पूछ रहे हैं सर, वैसे शॉर्ट कोर्स हमको इंडस्ट्री के साथ करके हम लोगों को, बच्चों के साथ हम इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन करेंगे। एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे कि अभी हम HNSC और CHM की तरफ से स्किलफुल कोर्सेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि एक वन ऑफ द कहेंगे कि बहुत एक बड़ा स्टेप है। तो जो लोग, अभी आपने कहा कि कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ में, तो जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, विच आर नॉट सर्टिफाइड, या जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया हुआ है काम करने के चक्कर में, तो क्या ऐसे चाहत वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एज ग्रुप या एज क्राइटेरिया ना हो कि हम उसके लिए कुछ करना हम चाह रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान है सर? हमारा मकसद एक ही है कि हमारे एरिया में ग्रोथ होना चाहिए। आज की तारीख में आप देखे होंगे स्टैटिस्टिकली मुंबई और मुंबई रीजन इंक्लूडिंग उल्लासनगर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश की जो उन्नति प्रगति GDP ग्रोथ है वो 7%, लेकिन दिस एरिया ग्रोथ विल बी 17%। और रियल एस्टेट में जो अभी मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मैं एडवांस में आपको देता हूँ, MMR का ग्रोथ, MMR रीजन, मुंबई, MMR, ठाणे डिस्ट्रिक्ट रीजन एंड पुणे, दिस ईयर ग्रोथ इन
रियल एस्टेट विल बी 25%। हिंदुस्तान में और मेरे लाइफ में इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना 25-26 में जीडीपी ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट में जो ग्रोथ होने वाली है वो इतना है। तो हम समझते हैं कि एक जॉब गैप होने वाला है, उल्टा है। लेकिन वो जॉब गैप सिर्फ क्वालिफिकेशन का नहीं है, बीकॉम, बीएससी, बीएमएस, वो नहीं है। जॉब गैप है स्किलिंग का। तो जब भी हम जॉब के लिए किसी को बुलाते हैं ना, हम समझते हैं कि उनको अकाउंट्स पता है, लेकिन उनको इतनी चीजों में नई जानकारी है, वो भी हमको पता है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको इतना सब सीखना है, हमारे काम पर सीखते हैं। हम क्या चाहते हैं कि वो बिगिनिंग में ही उनको जानकारी हो तो करें। जो पहले की बात है वो अनुभवी सीख गए। जूने जमाने में भी जॉब तो मिलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं मिले, लेकिन उनको पगार सही नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिल रही थी और ग्रोथ नहीं मिल रहा था। अभी एक फर्क आ गया है कि लोग बच्चों को तैयार बच्चे मिलेंगे सीएचएम के ऑटोनॉमस में, तो वो दूसरे बच्चे क्यों लेंगे? हमारे बच्चे लेंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन भी है और स्किलिंग भी है, दोनों हम करना चाहते हैं। तीसरी बात, एक ही बात को एक्स्ट्रा करना, हम इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप टीचर भेजिए हमें, तो बताए ना कैसे वो टीचिंग के लिए बाहर के लोग लाएंगे, उनको पगार देना है। वो क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग आके हमारे जो एडिशनल स्किल्स हैं हमारे टीचर नहीं सिखा सकेंगे, क्योंकि वो स्किलिंग कोर्सेज है। तो हम बाहर के इंडस्ट्री से मंगाएंगे। जैसे जर्नलिज्म का होगा तो आपको बुलाएंगे जर्नलिज्म सिखाने के लिए कि भाई वो जल्दी सीख जाए कि क्या करना है। तो इसमें हम ये जुड़ाना चाहते हैं कि स्किलिंग और एजुकेशन, नॉलेज बेस प्लस स्किल। पहले हम समझते थे ये दो अलग हैं। हमारी जानकारी, हम जब पास हुए तो समझते थे बीकॉम सीए हो गए तो खत्म, आपकी बात पूरी हो गई। अभी हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। स्किलिंग बहुत ही बड़ी बात है। तो जब हम इतने स्किलिंग कोर्सेज लिए हैं, हम जानते हैं कि सब कुछ नहीं चलेगा। इसमें एक एक में 25 बच्चे आ गए, 12,000 में से 25 तो आएंगे, तो 25 आ गए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो हम शुरुआत कर दें। तो ऐसे हम करते जाएंगे, किसमें 300 बच्चे होंगे, किसमें 20 भी नहीं होंगे, लेकिन एक बार शुरुआत करें तो हमें पता होगा कि इस एरिया में। और लास्ट अभी रिसेंटली एक इंडस्ट्री है तो बोले हमें 50 बच्चे चाहिए नेक्स्ट ईयर ये सब्जेक्ट में जो साइंस की है, लेकिन हमें सिर्फ साइंस नहीं चाहिए, उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें ये सर्टिफिकेट कोर्स हम करेंगे, उसमें टीचर वो लोग भेजेंगे, टीचर भी उनके रहेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स सीएचएम चलाए। ये अंदर हम लेके आ रहे हैं, वो हम नॉर्मल कॉलेज में अलाउड नहीं है, ऑटोनॉमस कॉलेज के अंदर ये अलाउड है, इसलिए ये फायदा हो रहा है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एकेडमिक विद स्किलिंग, विद इंटर्नशिप, विद जॉब सिक्योरिटी। मैं ऐड करना चाहूंगी, आप स्ट्रेट आंसर देती हूँ मैं आपके क्वेश्चन का, कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो इस स्कीम से अभी उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे जो बच्चे पढ़ लिए, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास ये स्किल नहीं है और उनको लगता है वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम उनको करवाएंगे वो, पर उनको मुंबई यूनिवर्सिटी सीएचओ का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ सीएचओ का सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि आज जो एक इंसान एक कारखाने में काम कर रहा है, उसका कारखाना आगे 10 साल में शायद एक कंपनी बन जाए, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में वो चला जाए, तो क्या वो अनस्किल्ड बंदा जो फिलहाल अपनी पगार के लिए काम कर रहा है इतना अपडेटेड हो जाएगा सर्टिफाइड कोर्सेज करके कि वो कारखाने से जिंदगी से लेके कॉर्पोरेट की जिंदगी तक पहुंच जाए? मेरा क्वेश्चन ही वही है। हाँ, यस, तो वो जो है ना, वो बहुत अच्छी बात है कि उनको सर्टिफिकेट नहीं रहता है। ऐसे वो जो उन्होंने बोला ना शॉर्ट टर्म कोर्स, ऐसे कोर्स हम करवा के, हम ऑटोनॉमी है इसीलिए हमको ये फायदा है कि हम अपने कोर्स शुरू करके उनको सीएचएम का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सीएचएम अपने आप में ही तो एक यूनिवर्सिटी के बराबर है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे मिलेनियल्स बैठे हैं, मिलेनियल्स ने बहुत कुछ खोया है, तो इसीलिए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, ये बहुत सही बात है। हमको बहुत कुछ आता है पर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, तो हम जॉब के लिए नहीं जा सकते। तो अगर इस तरह कोई बच्चे आते हैं, अभी हमारे एल्यूमिनाई कुछ हैं जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है, हम अपने लाइब्रेरी में उनको
अलग से टाइम दिए हैं कि वो आके बैठ के पढ़ सकते हैं, जबकि वो हमारे स्टूडेंट नहीं है, राइट। वैसे ही अगर कोई हमारे पास आते हैं कि हम ये जानते हैं पर हमको सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्यों नहीं उनके हम जरूर ये बात सोचेंगे और इस पे हम अमल कर सकते हैं सर। पर वैसे लोग आने चाहिए हमारे पास, दे शुड कॉन्टेक्ट अस, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या था। हम जरिए तो नहीं। हाँ बिल्कुल सर, आप भेजिए बच्चों को। चलो आपके पहले कंपटीशन में कॉलेज से आखिरी कॉलेज, उसके बाद पीके बिरला का कॉलेज आपके कंपटीशन में आ गया, लेकिन अभी बिरला को ऑटोनोमस होके 5 इयर्स से भी ज्यादा पीरियड हो चुका है और उन्होंने इंपोर्ट कर लिया, तो सीएचएम तो पीछे नहीं रहेगा ऐसा आपको? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है, ऑलवेज क्या हो जाता है कि 100 कॉलेजेस नहीं है, 850 कॉलेजेस, बिरला एक कॉलेज, हम सब कॉलेजेस के नंबर 1 बनना चाहते हैं। बिरला कॉलेज से कंपटीशन हमारा नहीं है, हमारा खुद से सीएचएम, कल का सीएचएम से आज सीएचएम बेहतर है और 5 साल में सब सीएचएम में सब कॉलेजेस से हम बेहतर होंगे। बिरला कॉलेज हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, कोई भी कॉलेज कंपटीशन नहीं है, हमारा सीएचएम कंपटीशन है कि जो हम कल थे वो आज नहीं है और आने वाले कल में और भी अच्छे होंगे। There is no college in competition. We will be the Harvard of the area. We don't want to be competing with ABC. वो बात हम सर आपका कंक्लूड कर रहे हैं। हम यहाँ पर नरेश चंद्र जो डायरेक्टर है बीके बिरला कॉलेज के, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि हम ए ग्रेड कॉलेज है, हम 4 साल से ऑटोनोमस है, बट सीएचएम इस पूरे एरिया का ड्रीम कॉलेज है। इससे ज्यादा आपको क्या है? सर एक सेकंड, सारी बातें हो गई, अब मैं बच्चों की तरफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कॉलेज को ऑटोनोमस किया, आपने बताया कि बच्चों इंडस्ट्रीज वालों को आप अपने पास इनवाइट करेंगे या बच्चों को उनके पास भेजेंगे स्किल के, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे इसके लिए भी तैयार हैं? बच्चे लोग तैयार है, हम तैयार नहीं थे। आप देखिए, मैं देखा हूँ बच्चे को लगे कि आपके कॉलेज में टीचर है तो बच्चों का मैंने नहीं आपका जवाब मैं बोलूँ। बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे कि आपका कॉलेज में जो शिक्षण हो रहा है वो सही नहीं है, और आज की तारीख में हम ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हम गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, गीता का पाठ से सारांश आप कितना ले सकते हैं आप पी लो, लेकिन हम गीता का पाठ बनेंगे, हम हार्वर्ड बनेंगे, उसमें से आप कहां पहुंचते हैं वो आप देखिए, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे। हम हार्वर्ड ये एरिया के बनना चाहते हैं, हम गीता का पाठ बनेंगे और उसकी जितने भी सारांश आप ले सके आप ले लीजिए, लेकिन हम उससे कम नहीं होगा। आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट हम 1 साल में नहीं बनेंगे, लेकिन 3 साल के अंदर हम बन के दिखाएंगे। So their objective is to reach the highest peak. Birla is not a competition. No college is competition to us. We don't want any competition because we want to be far ahead of competition. India कैसे नंबर 1 बनना चाहती है? वो रशिया कंपटीशन है कि यूएस कंपटीशन है कि चीन कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है। India has to become number 1. CHM has to become number 1. सर 2 दिन पहले 10th का एक इंटरव्यू आया था बच्चों का, रिया और दिशा, दो बच्ची है, एक ने 99.60% लिया, एक ने 99.40 लिया। जब हमने उनको पूछा कि आगे आप क्या करोगे, उन्होंने बोला हम साइंस में सीएचएम में एडमिशन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।